चलिए। तो इस वीडियो में हम लोग ना, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था, एक्सप्रेशन को समझा था, टर्म समझा था, एक्सप्रेशन, टर्म, वेरिएबल, कांस्टेंट, कोफिशिएंट क्या होता है वो समझ लिया था। ठीक है, काफी है ना, मतलब बेसिक लेवल का वीडियो था वो। आज जानते हैं पॉलिनोमियल क्या है। ये भी बेसिक लेवल का ही है बट समझना जरूरी है ना चैप्टर को शुरू करने से पहले। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। तो जो हमने एक्सप्रेशन सीखा था, पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन ही होता है, लेकिन एक ऐसा एक्सप्रेशन है ना जब वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। एक्सप्रेशन जब स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। कोई भी एक्सप्रेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में कब कहलाता है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म में कब कहलाता है, जब वो इस फॉर्म को गेन कर लेता है। एक्सप्रेशन जब इस फॉर्म को गेन कर ले। ये फॉर्म क्या कह रहा है, ठीक है, क्लियर है। जितने भी टर्म्स हैं, जितने भी टर्म्स हैं, मैंने बताया टर्म क्या होता है। टर्म क्या होता है ना, कोई कांस्टेंट हो, कोई वेरिएबल हो, आपस में इनटू में अटैच्ड हो, टर्म होते हैं। जैसे ए कांस्टेंट, एक्स वेरिएबल, दोनों के बीच में इनटू है, मतलब ये टर्म है। पावर कुछ भी हो, पावर कुछ भी हो, एन का मतलब कोई नंबर है, एन का मतलब कोई नंबर है, 2 3 4 5 10 कुछ भी, ठीक है, पावर है एन। ठीक है, वैसे ही बी कोई नंबर है, बी कोई कांस्टेंट है, एक्स कोई वेरिएबल है, बीच में इनटू है, तो ये टर्म हो गया। पावर में कुछ भी हो, एन माइनस में लिखा है, पावर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जितने भी टर्म्स हैं सभी टर्म्स आपस में एडिशन में होने चाहिए। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म एक्सप्रेशंस व्हेन रिटन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब टर्म्स के बीच में हमेशा एडिशन ही दिखना चाहिए या सब्ट्रैक्शन, इनटू डिवीजन नहीं। टर्म्स आपस में या तो एडेड हो या तो सब्ट्रैक्टेड हो। ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म का सबसे पहला फॉर्मेट। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एडिट तो हो ही साथ वेरिएबल का जो पावर है, जो भी वेरिएबल, जैसे यहाँ पे देखो मैंने n लिया, फिर n-1 किया, फिर n-2 किया, मतलब कोई भी नंबर जो हम लेंगे है ना, तो जो पावर होगा वेरिएबल्स का वो घटते क्रम में लिख देना होगा, हमें लिख देना चाहिए। ऐसे लिखे या फिर लिखे फर्क नहीं पड़ता, बट स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो अगर मैंने x का पावर 3 ले लिया, ठीक है, जैसे a x⁻³ ले लिया, तो अब अगला वाला जो भी आएगा टर्म, जैसे बी एक्स आएगा, तो इसका पावर हमको 2 लेना है, मतलब इससे घटता हुआ पावर। ठीक है, जो भी आपको एक्सप्रेशन में दिया होगा, मान लो एक्सप्रेशन में उल्टा पुल्टा लिखा हुआ, तो आपको ऐसे सिलसिलेवार ढंग से लिख लेना है। ठीक है, प्लस में सी एक्स हो जाएगा और प्लस में डी, और ऐसे करते हुए पावर 3, पावर 2, पावर 1, और एक लास्ट टर्म आएगा जिसमें वेरिएबल होगा ही नहीं। वेरिएबल होगा भी मतलब क्या, पावर 0 हो जाएगा। अरे x पे पावर 3, x पे पावर 2, x पे पावर 1, तो अगला कौन सा होगा, x पे पावर 0 हो जाएगा। एनी नंबर टू द पावर 0 तो हो जाता है 1, तो इसको लिखे या फिर ना लिखे फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कोई भी पॉलिनोमियल जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा होगा तो हमेशा उसका लास्ट नंबर, लास्ट टर्म कांस्टेंट होता है। हमेशा लास्ट टर्म क्या होगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब सिर्फ कोई नंबर होगा, वेरिएबल उसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म है ये। कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म, मैंने बोला टर्म्स आपस में एडेड हैं या सब्ट्रैक्टेड भी हो सकते हैं, और वेरिएबल का पावर हमने घटते क्रम में लिखा है। बुक्स में, क्वेश्चंस में आगे पीछे भी लिखा हो सकता है। हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद कोई काम कीजिए ताकि चीजें आसान हो समझने में, ठीक है, और बनाने में भी, ठीक है, कभी गलती ना हो। तो ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो हम ये 2 बातें चेक करेंगे, है ना। और 2 बातों में ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला यही इंपॉर्टेंट है, पहला वाला इंपॉर्टेंट है, क्या कि स्टैंडर्ड फॉर्म में आने के बाद जो वेरिएबल इस्तेमाल हुआ होगा, मतलब उस पूरे एक्सप्रेशन में जहां जहां वेरिएबल होगा, हर जगह जो पावर होगा वेरिएबल का जो है ना, मस्ट हैव वेरिएबल्स विथ पॉजिटिव इंटीजर्स एज पावर्स, है ना। पावर जो होगा वेरिएबल का जो पावर होगा, जहां जहां वेरिएबल, हर जगह जो पावर होगा वो पॉजिटिव इंटीजर ही होना चाहिए। मतलब या तो +1 हो पावर, या तो +2 हो, या तो +3 हो, या तो +4, +5, +6, +7, 8, 9, 10, 11, 12, पावर जितना बड़ा जाए उससे मतलब नहीं है, लेकिन पॉजिटिव में इंटीजर मतलब परफेक्ट नंबर हो। परफेक्ट नंबर का मतलब ना पॉइंट में हो पावर, पॉइंट में पावर नहीं होना चाहिए, ना पॉइंट में, ना बाई में 1/2, 3/4, है ना, 7/9, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। नेगेटिव तो बिल्कुल नहीं, पावर नेगेटिव नहीं चाहिए, रूट्स नहीं चाहिए वेरिएबल में, कभी भी रूट्स नहीं, क्योंकि वेरिएबल का मतलब क्या होता है, सॉरी, रूट्स का मतलब क्या होता है, जैसे अगर रूट है, इसका अपना मतलब होता है, रूट का मतलब होता है पावर में 1/2, स्क्वायर रूट का मतलब पावर में 1/2 होता है, क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, पावर में 1/3 होता है, ठीक है,
फोर्थ रूट का मतलब होता है पावर में 1/4, है ना। तो मैंने पहले ही बोल दिया है कि चाहिए पावर इंटीजर, तो अगर रूट आ जाएगा वेरिएबल पे रूट आ जाएगा तो पावर को फ्रैक्शनल कर देगा, कभी हो नहीं सकता, ठीक है। तो पावर, है ना, हमेशा इंटीग्रल फॉर्म में होना चाहिए। और ये जो केस है हम कब चेक करेंगे, जब हमारा एक्सप्रेशन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा, मतलब सारे टर्म्स के बीच में सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही दिखना चाहिए। उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि हमको जहां जहां वेरिएबल दिख रहा है उन सभी वेरिएबल का पावर पॉजिटिव इंटीजर है कि नहीं, है ना, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर। चाहो तो दूसरी बात भी याद रख लो, है ना, क्योंकि है ना ये चीज इससे निकला हुआ है, पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव पावर होना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा, जो भी वेरिएबल है उसको न्यूमरेटर में ही होना पड़ेगा, वेरिएबल ऊपर रहेगा। मान लो लिखा हुआ है x प्लस 1/x लिखा हुआ है ना, x प्लस 1/x। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? मैंने क्या बोला, है ना, टर्म्स के बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, टर्म्स के बीच में एडिशन है, ठीक है ना। पावर घटते क्रम में है क्या, तो यहाँ पावर 1 है और यहाँ के पावर के बारे में अभी हम कुछ कह नहीं रहे, ठीक है, क्योंकि पावर तभी देखेंगे जब हमारा पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। एक और बात मैं यहाँ पे जोड़ दूं, स्टैंडर्ड फॉर्म अगर आप देख रहे होगे मैंने क्या लिखा है, तो मैंने वेरिएबल जहां भी लिखा है सब में वेरिएबल ऊपर है, मतलब न्यूमरेटर में है। यहाँ पे हालांकि बाई मैंने कुछ लिखा नहीं है, बट बाई में सब में 1 छिपा हुआ है, बाई में सब में 1 छिपा हुआ है, ठीक है। ये बाई में सब में 1 छिपा हुआ है, मतलब नंबर यहाँ जो पीछे में लगा हुआ है ABCD जो लगा हुआ है, ये जो कोफिशिएंट्स लगे हुए हैं, ये तो फ्रैक्शनल हो ही सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन न्यूमरेटर कभी नीचे, सॉरी वेरिएबल कभी नीचे नहीं आ रहा है, वेरिएबल कभी नीचे नहीं है, वेरिएबल हमेशा ऊपर ही होना चाहिए। वेरिएबल ऊपर है तभी हम पावर चेक करेंगे। क्या वेरिएबल ऊपर है, मतलब क्या वेरिएबल न्यूमरेटर में है? नहीं है, नहीं है न्यूमरेटर में, तो बोल देंगे पॉलिनोमियल नहीं है। देखो क्यों नहीं है ना, आखिर ये वाले क्वेश्चन में, है ना, ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? जैसे मैंने लिखा था x प्लस 1/x लिखा था, ठीक है। पावर सब जगह पॉजिटिव और इंटीजर चाहिए, तो अभी अगर देखेंगे इस तरीके से हम देखेंगे तो पावर यहाँ +1 है, कुछ नहीं मतलब +1 है, यहाँ भी +1 ही है, ठीक है। पावर तो +1 ही है, पावर तो +1 ही है, लेकिन क्या ये अपने अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म कहता है कि जो भी वेरिएबल है उसको न्यूमरेटर में होना चाहिए। जहां न्यूमरेटर में है वहां तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि देखो बाई में 1 छिपा हुआ है, मतलब ये न्यूमरेटर नहीं है, ठीक है। जहां नहीं है उसको न्यूमरेटर में लेके आओ, तब वो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में बार बार बोल रहा हूं, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है ना, टर्म्स आपस में या तो एडेड हो या तो सब्ट्रैक्टेड हो। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि वेरिएबल हमेशा न्यूमरेटर में हो, वेरिएबल हमेशा किसमें हो? न्यूमरेटर में हो। और पावर्स को घटते क्रम में लिखा हो। वेरिएबल का ही पावर, नंबर के ऊपर पावर हो नहीं हो, कुछ भी पावर, नंबर से मतलब नहीं है हमको, मतलब कोफिशिएंट से मतलब नहीं है। ABCD जो मैंने लिखा है ये सभी कोई ना कोई नंबर्स हैं, इसका पावर कुछ भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, नेगेटिव पॉजिटिव व्हाटएवर। हमको ध्यान रखना है वेरिएबल का पावर, और वेरिएबल न्यूमरेटर में आना चाहिए। तो वेरिएबल को तुम न्यूमरेटर में लेके आओ। कैसे लाओगे न्यूमरेटर में? हमने सीखा है एक्सपोनेंट क्लास 8-9 में, जो है सो है। जैसे ही ये ऊपर जाएगा तो आपको मालूम है जो पावर होता है, जैसे ही फ्रैक्शन में किसी भी नंबर को हम न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाते हैं, तो उसका जो एक्सपोनेंट होता है, यानी पावर को ही एक्सपोनेंट बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं, है ना, पावर, डिग्री, एक्सपोनेंट या इंडेक्स भी कहा जाता है। तो जो पावर है जैसे ही ये ऊपर जाएगा, जैसे ही ऊपर आएगा, है ना, तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आया या उल्टा भी हो सकता है, ठीक है, दोनों ही केस में। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में गया तो पावर क्या हो जाएगा, है ना, पावर का सिंबल चेंज कर जाएगा, पावर तो वही रहेगा बस सिंबल चेंज कर जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है ना, और क्या अब ये इसको फॉलो कर रहा है ना, वेरिएबल का पावर हर जगह पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। क्या यहाँ पे हर जगह पॉजिटिव इंटीजर हो पाया? नहीं, यहाँ तो +1 था, वेरी गुड, लेकिन यहाँ पे तो -1 हो गया जब ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आया, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं था। ये बात मेरी समझ में आ रही है? बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है, ठीक है, क्लियर है। पॉलिनोमियल पहचानना है तो सबसे पहला काम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब टर्म्स के बीच में सिर्फ एडिशन या सब्ट्रैक्शन लिखिए।
फिर दूसरी बात, वेरिएबल जहां कहीं भी है, वेरिएबल सब जगह हमको दिखना चाहिए न्यूमरेटर में। अगर नीचे है कहीं लिखा हुआ तो उसको ऊपर कर लो, ठीक है। और उसके बाद जहां जहां वेरिएबल है सब जगह पावर चेक करो, वेरिएबल का पावर, नंबर से मतलब नहीं, वेरिएबल का पावर चेक करो कि उसका पावर पॉजिटिव इंटीजर हुआ है कि नहीं। अगर है पॉजिटिव इंटीजर तो पॉलिनोमियल है, नहीं है तो नहीं है। समझ में आया ये बात, ठीक है। तो लंबा हो रहा है बट समझो बात को, क्लियर है। अब पॉलिनोमियल अगर हम पकड़ ले कि हाँ ये पॉलिनोमियल है और ये नहीं है, तो पॉलिनोमियल को हम दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक नंबर ऑफ टर्म्स को देख के, नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब जैसे मैंने लिख दिया 2x + 3, ठीक है। मैंने बोला बताओ ये कौन सा पॉलिनोमियल है। मैंने लिख दिया 5x² + 3x - 9, बोला ये कौन सा पॉलिनोमियल है, ठीक है। मैंने लिख दिया 3x² माइनस प्लस में 10 लिख दिया, बोला ये कौन सा पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल तो पहचान लेंगे कि पॉलिनोमियल है कि नहीं, इसको ध्यान रखिए। क्या ये पॉलिनोमियल है तो देख लो, हाँ। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो हाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में है। वेरिएबल ऊपर है क्या तो हाँ ऊपर है। क्या पावर पॉजिटिव है वेरिएबल का तो हाँ पावर पॉजिटिव है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। क्या ये पॉलिनोमियल है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या तो हाँ है, क्योंकि सभी टर्म्स के बीच में प्लस है या फिर माइनस है। क्या सारे वेरिएबल ऊपर है जहां जहां है तो यहाँ भी वेरिएबल ऊपर ही है और यहाँ भी वेरिएबल ऊपर ही है। वेरिएबल का पावर क्या पॉजिटिव इंटीजर है तो हाँ पॉजिटिव इंटीजर, इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल हो गया। तो जो पॉलिनोमियल हो गया तो ऑब्वियस सी बात है कुछ नंबर ऑफ टर्म्स हो गए इसके पास। जैसे इसके पास कितने टर्म, इसके पास हो गए एक टर्म और दो टर्म, इसके पास हो गए एक टर्म, दो टर्म और तीन टर्म, इसके पास हो गए एक टर्म और दो टर्म। समझ रहे बात ना। तो नंबर ऑफ टर्म्स को काउंट करके, है ना, हमने काउंट किया, एक टर्म हो सकते हैं, दो टर्म वाले हो सकते हैं, तीन टर्म वाले, चार टर्म वाले, 5 6 7 8 एंड सो ऑन, ठीक है। कम से कम 4 टर्म को याद कर लेने होते हैं क्योंकि एग्जाम में 4 टर्म रहते हैं, ठीक है। अगर 1 टर्म है तो मोनोमियल बोलते हैं उसको अगर 1 टर्म वाला है तो मोनोमियल, 2 टर्म वाला है तो बोलते हैं बाइनोमियल। जैसे ये क्या हो गया, ये बाइनोमियल हो गया क्योंकि 2 टर्म है इसमें, है ना। अगर 3 टर्म है तो बोलते हैं ट्राइनोमियल, 1 2 3 मतलब ये ट्राइनोमियल हो गया, 1 2 इसका मतलब ये बाइनोमियल ही है। अगर 4 टर्म हो जाए लाइक है ना, प्लस में 5x³ और माइनस में 2, अगर 1 2 3 4 टर्म हो गया, 4 टर्म हो गया तो क्या बोलते हैं टेट्रानोमियल। कुछ ऐसे ही आगे पेंटानोमियल, हेक्सानोमियल, हेप्टानोमियल, ऑक्टानोमियल, नौना, डेका, अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक एंड सो ऑन, जितना नाम दे दो। मानो नाम नहीं याद हो रहा, हमको इतना ही तक नाम याद है, आगे का नाम याद नहीं है, तो नाम याद नहीं है तो क्या बोल देंगे सीधे कि भैया वो पॉलिनोमियल है ऑफ सम टर्म्स, ठीक है। अ पॉलिनोमियल हैविंग 2 टर्म्स, अ पॉलिनोमियल हैविंग 3 टर्म्स, अ पॉलिनोमियल हैविंग 4 टर्म्स, ठीक है। तो कम से कम ये नाम तो याद रख लो, और जिनका नाम याद नहीं आ रहा है तो सीधे बोलोगे पॉलिनोमियल हैविंग 7 टर्म्स, पॉलिनोमियल हैविंग 8 टर्म्स, ऐसे बोल देंगे, ठीक है। ये समझ में आया कैसे पॉलिनोमियल को नाम दे रहे हैं, ठीक है। यहां तो टर्म्स को देख के नाम दिए, है ना। क्या पॉलिनोमियल में सिर्फ टर्म्स ही होते हैं? नहीं, पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर होता है। पॉलिनोमियल वेरिएबल है, उसका पावर है। पॉलिनोमियल वेरिएबल है, यहां भी है इसमें और यहां भी है, और कुछ पावर भी है दोनों जगह। यहां भी है वेरिएबल, यहां भी है वेरिएबल, है ना। एक वेरिएबल हम यहाँ पे और डाल देते हैं, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, मतलब एक से अधिक जगह पे वेरिएबल हो सकता है और सबका कुछ ना कुछ पावर होगा। तो पावर को देख के, है ना, पावर को देख के हम अब नाम देना चाह रहे हैं। पावर, वो भी कौन सा पावर? हाईएस्ट पावर, है ना। एक से अधिक जगह पे वेरिएबल हो सकते हैं और सभी जगह पे वेरिएबल का पावर कुछ ना कुछ होगा। क्या होगा पावर? पॉजिटिव इंटीजर ही होगा। तो पावर कुछ ना कुछ होगा, तो कहीं ना कहीं पावर सबसे ज्यादा होगा, किसी ना किसी वेरिएबल का पावर सबसे ज्यादा होगा। जिस वेरिएबल का पावर सबसे ज्यादा होगा, है ना, वह उस पूरे पॉलिनोमियल का, उस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी। जैसे इस वाले जो मैंने घेरा है अभी, इस वाले पॉलिनोमियल में पावर 1 भी है यहाँ पे और यहाँ पावर 2 भी है। तो इस वेरिएबल का पावर 1 है, इसका पावर 2 है, लेकिन इस पूरे पॉलिनोमियल का डिग्री कितना हो गया? मैक्सिमम पावर 2 हो जाएगा। इस पूरे पॉलिनोमियल का डिग्री कितना हो जाएगा? डिग्री यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, मैक्सिमम कितना हो गया? 3, तो डिग्री कितना हो गया? 3, है ना। इस पूरे पॉलिनोमियल का पावर कितना हो गया? मैक्सिमम 1 है तो 1, ठीक है। तो अगर पावर देख रहे हैं, मतलब हाईएस्ट पावर देख रहे हैं, है ना, डिग्री चेक कर रहे हैं, तो अगर हाईएस्ट पावर 1 है तो लीनियर कहते हैं उसको, लीनियर पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक बोलते हैं, हाईएस्ट पावर 3 है तो क्यूबिक बोलते हैं, हाईएस्ट पावर 4 है तो क्वार्टिक या फिर बाई क्वाड्रेटिक बोल देते हैं। आई थिंक ये बात तुमको सब लोगों को समझ में आई होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि कैसे कहेंगे कौन पॉलिनोमियल है। जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूं, मैंने लिखा लाइक √x + 3, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, ठीक है कि नहीं पॉलिनोमियल? क्या बताएंगे? पहले देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म कहता है वेरिएबल न्यूमरेटर में लेके आओ
और टर्म्स के बीच में प्लस और माइनस ही होना चाहिए। तो है भैया, वेरिएबल ऊपर भी है और टर्म्स के बीच में प्लस और माइनस भी है। इतना होने के बाद अब इसको चेक करो कि पावर, वेरिएबल जहां भी है उसका पावर क्या है, तो उसका पावर पॉजिटिव इंटीजर ही होना चाहिए। क्या पावर इसका पॉजिटिव इंटीजर है? तो अभी अगर देखेंगे तो पावर तो पॉजिटिव इंटीजर ही लग रहा है, लेकिन नहीं, मैंने क्या बताया था, रेडिकल जो होता है यानी रूट जो होता है वो पावर को फ्रैक्शनल करता है। ये बेसिकली ऐसा क्वेश्चन है, x टू द पावर 1/2 प्लस में 3, ये कुछ ऐसा था, दिख ऐसा रहा था, ठीक है। तो पावर तो फ्रैक्शनल हो गया, पावर चाहिए हमको परफेक्ट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा कुछ नंबर चाहिए, पावर फ्रैक्शनल नहीं चाहिए। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। समझ में आ रही बात ना? मतलब वेरिएबल का पावर जब अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा तो वेरिएबल का पावर ना निगेटिव होना चाहिए, ना फ्रैक्शनल होना चाहिए, ना पॉइंट के नंबर होने चाहिए, ना वेरिएबल में रूट लगे होने चाहिए, ना वेरिएबल में रूट, मतलब रूट के अंदर में हमको वेरिएबल नहीं चाहिए, चाहे वो क्यूब रूट हो, चाहे वो है ना फोर्थ रूट हो, इन सभी के अंदर में हमको वेरिएबल नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि ये सभी पावर को फ्रैक्शनल कर देता है। पावर निगेटिव नहीं चाहिए, बस पावर हमको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, पावर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। ठीक है, आई थिंक ये बात अब समझ में आई होगी। अगले वीडियो में अब हम लोग इन सभी के जनरल फॉर्म समझेंगे, और फिर आगे कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं उस पर बात किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।